नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम रोटियां बनाया करो। नई नई शादी होकर सरोज ससुराल आई। उसकी सास सुनीता बहुत ही सरल स्वभाव की थी। सरोज को तो वह अपनी बेटी की तरह रखती थी। एक ही बेटा था सुनीता जी का, और अब वो और कोई बहू आने वाली नहीं थी। सुनीता जी की 3 बेटियां थीं। उन सभी की शादी हो चुकी थी और वे सभी अपने अपने परिवार में सुखपूर्वक रह रही थी। अपने भाई की शादी में विनय की शादी की तैयारियां तीनों ने उत्साहपूर्वक की थी। नई भाभी के साथ कुछ दिन बिताने के बाद तीनों बेटियां अपने ससुराल वापस चली गई। सुनीता ने सरोज को 1.25 महीने तक किचन का कोई काम करने नहीं दिया। कहती थी बाद में तो तुम्हें ही करना है। 1.25 महीने बीत गए। पहली बार जब सरोज ने खाना बनाया, सुनीता जी ने भी खाना बनाने में सरोज की मदद की। खाना टेबल पर निकाल दिया गया था। पहली बार सरोज के हाथ का खाना खाकर ससुर जगदीश जी ने 500 रुपये निकाल कर सरोज के हाथ में दिए। कहा, पहली बार तुमने खाना बनाया है, यह नेक है, रख लो। सरोज किचन में रोज खाना बनाने लगी, पर ना जाने क्यों आजकल जगदीश खाना खाते खाते उठ जाया करते थे। कभी कभी तो कह देते कि आज मन नहीं है, मुझे मट्ठा और रोटी दे दो। लगभग 1 हफ्ता बीत गया। सुनीता जी ने पूछा, क्या बात है, आजकल आप ठीक से खाना नहीं खाते? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर सुनीता जी ने पूछा, तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर को दिखा लेते। तब जगदीश जी बोले, मैं कहना तो नहीं चाहता, पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या सोचोगी, पर मुझे तुम्हारे हाथ की खाने की आदत पड़ चुकी है। बहू के हाथ की बनी सब्जी मुझे पसंद नहीं आती, पर उसको यह बात मत बताना, उसे बुरा लग जाएगा। सुनीता जी थोड़ा मुस्कुराई, फिर बोली, शायद मेरे भाग्य में आराम का सुख नहीं। आपकी भी कोई गलती नहीं। आप 30 सालों से मेरे ही हाथ का बना खाना खा रहे हो, वही स्वाद आपकी जुबान पर चढ़ा है। जगदीश जी ने हंसते हुए कहा, तुम ही ने मुझे चटोरा बना दिया। हाँ, तुम जिस तरह सब्जी बनाती हो उसी तरह सरोज को बनानी सिखा दो। सुनीता जी ने हामी भर दी। अगले दिन किचन में सुनीता ने भिंडी धोकर काट ली थी, और जब सरोज किचन में आई तब उसे अपने पास बुलाकर कहा, देखो सरोज, हमारे यहाँ सब्जी बनाने का अलग तरीका है, आज मैं तुम्हें अपना तरीका सिखाती हूँ। सरोज भी खुशी से सीखने को तैयार हो गई। शाम को उसने सुनीता जी से पूछकर लौकी की सब्जी बना ली। जब लोग खाना खाने बैठे तो जगदीश ने लौकी की सब्जी चखी और सुनीता जी की प्लेट में डाल दी। सुनीता जी समझ गई कि उन्हें सरोज के हाथ की बनी सब्जी पसंद नहीं आई। सुनीता भी सोच रही थी कि अब कल से मैं ही सब्जी बनाया करूँगी, बहू रोटियां ही बनाएगी। बहू आने पर भी सुनीता का पूरा काम सरोज पर नहीं छोड़ती थी। जगदीश को सुनीता के हाथ की बनी सब्जी और उनके हाथ का तड़का लगी हुई दाल पसंद थी। बहू आने के बाद भी सुनीता जी पूरा खाना बनाने का काम सरोज पर नहीं छोड़ सकती थी, और सरोज को यह बताना भी ठीक नहीं समझती थी कि उसके हाथ की बनी सब्जी और दाल उनके ससुर को पसंद नहीं थी। अब सुनीता जी सरोज को
बस यही कहती कि तुम रोटियां ही बनाया करो, सब्जी मैं बना दिया करूँगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकें। अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। थैंक यू।